नमस्कार दोस्तों, महाराजा बिजली पासी का सच्चा इतिहास जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, महाराजा बिजली पासी के बारे में मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूं और महाराजा बिजली पासी के बारे में मैं 4 पार्ट लेकर आऊँगा। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में महाराजा बिजली पासी के बारे में कि कैसे 12 किलो की संरचना की और कैसे गद्दी हासिल किया और राजा जयचंद के द्वारा छेड़े गए युद्ध अभियान आला उदल से कैसे युद्ध किया। जैसा कि अभी तक आपने जाना, महाराजा बिजली पासी अवध क्षेत्र के सम्राट थे जिनके 12 किले थे और ये 12 किलो के मालिक के सरताज के रूप में जाने जाते हैं, जिनका इतिहास अवध में इकलौता है जिनके 12 किले थे, जिनका मुकाबला कन्नौज के राजा जयचंद के सेनापति आला और उदल से हुआ था। कन्नौज के राजा जयचंद के आदेशानुसार सेनापति आला और उदल अपनी भारी संख्या और कन्नौजी फौजें लेकर अवध की ओर कूच करते हैं और गंगा पार करते ही पासी गुप्तचरों के निशाने पे आ जाते हैं। पासी गुप्तचर बड़ी तेजी से घोड़ों पर सवार होकर इसकी खबर महाराज बिजली पासी के मुख्य गढ़ नथावन पर ले आते हैं। कन्नौज का राजा जयचंद इस बात से भली भांति परिचित था कि महाराजा बिजली पासी के 12 किलो के बीच खुद बैठे महाराजा बिजली पासी नथावनगढ़ वहां तक पहुंचना आला और उदल उनकी सेनाओं के लिए बड़ा मुश्किल था। दरअसल महाराजा बिजली पासी अवध घरानों में सबसे शक्तिशाली राजा बनकर उभरे थे। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा बिजली पासी अवध में 12 किलो के मालिक थे और अपने मुख्य किलो के चारों ओर किलो का निर्माण कराकर एक अद्भुत युद्ध नीति की परिकल्पना की थी। महाराजा बिजली पासी के बारे में कहा जाता है कि इनके 12 किले थे और अवध में 12 किले इनके अवध के दरवाजे के रूप में जाने जाते थे और कहा जाता था कि इन दरवाजों को तोड़कर ही महाराजा बिजली पासी की गद्दी को हासिल किया जा सकता था। दरअसल किदवंतियों में जिन 12 दरवाजों की बात होती है वह दरवाजे न होकर महाराजा बिजली पासी के द्वारा बनाए गए 12 किले थे। महाराजा बिजली पासी ने उन किलों का निर्माण इस प्रकार से कराया था कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी या कोई भी हमलावर उनके किले तक यानी उनके मुख्य गढ़ तक सीधे नुकसान न पहुंचा सके। महाराजा बिजली पासी ने अपने किले की संरचना कुछ इस प्रकार से कराई कि उन तक कोई शत्रु पहुंच न सके और अपने 12 किलों पे अपने विश्वास पात्र सरदारों को नियुक्त किया और ये सरदार राजा की हैसियत से इन किलों पर महाराजा बिजली पासी के अधीन राज किया करते थे। महाराजा बिजली पासी का राज्य अभिषेक होते ही सबसे पहले महाराजा बिजली पासी ने अपने पास बलशाली सेना एकत्र किया, क्योंकि पासियों का साम्राज्य 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक देखा जा सकता था और उस समय पासी बड़े ही शक्तिशाली थे। इस बात का प्रमाण ब्रिटिश गजेटियर और उर्दू इतिहासकारों की किताबों में मिल जाता है। महाराजा बिजली पासी अपने 12 किलो यानी दुर्गों पर अपने सरदारों को नियुक्त करके राज किया करते थे और उस समय महाराजा बिजली पासी के आसपास जो पासी राजा थे और उनके आसपास पासी सहयोगी राजा हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। महाराजा बिजली पासी के समय काल के कुछ पासी राजा थे जिनके नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे महाराजा सातन पासी, महाराजा देवमाती पासी और महाराजा छीता पासी। अवध के घरानों की एक मशहूर बात यह थी कि मौका पड़ते ही सारे राजा एक छत्र के नीचे आ जाते थे। शत्रुओं को परास्त करके फिर मिल बांट के राज किया करते थे। 12वीं सदी यानी यह वह दौर था जिस समय विदेशी आक्रमणकारी के साथ साथ भारत में आंतरिक राजा आपस में लड़ा करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस देश का बागडोर विदेशी हाथों में चला गया। जब विदेशी आक्रमण कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे तो पश्चिम के राजपूत राजाओं ने अवध की ओर प्रस्थान किया, यानी यहाँ विस्थापित हुए, जिस बात की पुष्टि अवध गजेट में होता है। और जब राजपूतों का विस्थापन इस क्षेत्र में हुआ तो यहाँ पहले से रह रहे पासी राजाओं का मुकाबला इन राजपूतों से स्वाभाविक था और वही हुआ। अवध के राजपासियों और राजपूतों के मध्य तलवारें खिंच गईं। अवध के युद्ध के मैदान सजने लगे। दोनों खेमों की सेनाएं यहाँ डटने लगी। महाराजा बिजली पासी, जिनके बारे में कहा जाता है जिनका मुकाबला एक मुस्लिम आक्रमणकारी काजी आदम से भी होता है, और यह निश्चित तौर पे कहा जाता है कि उस युद्ध को जीतने के बाद महाराजा बिजली पासी का यश और बढ़ गया। अवध के घरानों में महाराजा बिजली पासी का डंका बजने लगा और अवध के जो छोटे मोटे राजा कन्नौज के राजा जयचंद को जो कर देते थे, महाराजा बिजली पासी ने उसे बंद करवा दिया। इस बात से आग बबूला होकर राजा कन्नौज के राजा जयचंद ने अवध पर हमले की तैयारी करवाई थी। 12वीं सदी के शुरुआती समय तक जब पासी राजा कमजोर पड़ने लगे तब इनको कमजोर देखकर कन्नौज की शक्तियों ने इन पर दबाव डालकर संधि पर मजबूर किया। कुछ समय तक अवध के पासी राजा कन्नौज के अधीन जरूर रहे, लेकिन अपने अड़ियल स्वभाव और अपने स्वतंत्र प्रवृत्ति के चलते कन्नौज से विद्रोह कर अपने को स्वतंत्र कर लिया। और वह विद्रोह महाराजा बिजली पासी व सातन पासी के समय काल में होता है, जब समस्त पासी राजा एक बार फिर से पुनर्गठित होकर संगठित होकर अवध में एक छत्र राज कायम किया।
लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद ने दोबारा अवध को जीतने की मंशा से आला और उदल और उनके सेनाओं को मिलाकर एक मजबूत संगठन बनाकर अवध में पासियों के साथ युद्ध अभियान छेड़ दिया। 12 साल तक अवध को जीतने का प्रयासरत रहा जयचंद इस इलाके को तब तक नहीं जीत पाया जब तक कि आला उदल उनकी सेनाओं में नहीं मिले, क्योंकि महाराजा बिजलीपासी का संयुक्त संगठन इतना बलशाली था कि जयचंद की सेनाएं यहां तक आती तो जरूर थी, लेकिन 12 किलो के चक्रव्यूह में फंसकर उसकी सेनाएं वापस नहीं जाती थी। महाराजा बिजलीपासी के किलों का संरचना देखकर बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाते थे। महाराजा बिजलीपासी अपने आप में एक अद्भुत अकल्पनीय शक्तिशाली राजा थे, जिनका यश पूरे अवध में गूंजा करता था, जिनसे पूरी जनता खुशहाल रहती थी और जिनका सिक्का पूरे अवध में चलता था। इनके 12 किलो की संरचना देखकर आप महाराजा बिजलीपासी के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। अगली पार्ट में दोस्तों मैं दूसरी कड़ी लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये तो था महाराजा बिजलीपासी के इतिहास की दूसरी कड़ी। मैं तीसरी पार्ट में महाराजा बिजलीपासी और जयचंद और आला उदल का कैसे गंजर युद्ध अभियान हुआ था, कैसे युद्ध छिड़ा था, क्या परिणाम आया था, उस चीज को उस पार्ट में यानी तीसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।